Hello Vashapardi, I'm your physics faculty from school.com and today we are going to start the next lecture of our second chapter, that is unit and measurement. Today we are going to talk about the measurements of length. Okay, so let's start Vashapardi. Measurements of length. Measurements of length. तो अब हम किसका मेजरमेंट करने जा रहे हैं? लेंथ का मेजरमेंट करने जा रहे हैं। तो वी नो दैट बेटा कि जो लेंथ का है वो अपना एक रेंज होता है, दैट मींस मिनिमम वैल्यू ऑफ लेंथ से मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लेंथ तक कैसे हम मेजर करते हैं, कौन कौन से हम इंस्ट्रूमेंट को इंक्लूड करते हैं इतनी इतनी स्मॉल लेंथ को मेजर करने के लिए या बहुत बड़ी लेंथ को मेजर करने के लिए। तो इन सभी चीजों को हम डिस्कशन करेंगे इस लेक्चर के अंदर। ओके, तो यहां से बेटा सबसे पहले समझते हैं कि अगर हमको बहुत ही स्मॉल वैल्यू ऑफ लेंथ को अगर मेजर करना है तो उसके लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट आते हैं। तो आप जनरली स्केल की हेल्प से आप सेंटीमीटर तक क्या कर सकते हैं, आप किसी भी लेंथ को मेजर कर सकते हैं। बट इसके बाद जैसे ही आप और आगे जाते हैं तो आप कैसे मेजर करेंगे। सपोज दैट अगर बोल दिया जाए बेटा 10 टू द पावर -5 मीटर की लेंथ को आपको मेजर करना है तो आप किस इंस्ट्रूमेंट का हेल्प लेंगे। तो दैट इज द स्क्रू गेज। आप स्क्रू गेज के हेल्प से कितना अमाउंट ऑफ लेंथ मेजर कर सकते हैं, 10 टू द पावर -5 मीटर। दैट इज द लीस्ट काउंट मतलब क्या है, ये इंस्ट्रूमेंट जो है दैट इज द स्क्रू गेज, इसका जो मिनिमम अमाउंट है किसी भी लेंथ को मेजर करने का वो कितना है, 10 टू द पावर -5 मीटर। फिर इसके बाद अगर हमें और स्मॉल लेंथ को मेजर करना है, दैट मींस 10 टू द पावर -6 से 10 टू द पावर -7 मीटर तक की लेंथ को मेजर करना है। तो बेटा हम अगर 10 टू द पावर -6 टू 10 टू द पावर -7 मीटर तक की अगर आप लेंथ को मेजर करना चाहते हैं तो इस अमाउंट ऑफ लेंथ को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है दैट इज नोन एज ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। क्या बोलते हैं बेटा? ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। इस इंस्ट्रूमेंट के हेल्प से हम इतने अमाउंट ऑफ लेंथ या इतने रेंज तक की लेंथ को क्या कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं। बट नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, सर अगर हम इसे और कोई भी एक हमारा ऑब्जेक्ट है उसका साइज इससे भी छोटा है तो उसको हम कैसे मेजर करेंगे। सपोज दैट 10 टू द पावर -10 मीटर है, 10 टू द पावर -8 मीटर रेंज का है, 10 टू द पावर -9 मीटर रेंज का कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसको कैसे मेजर करेंगे। तो देयर आर द सो मेनी इंस्ट्रूमेंट या देयर आर द सो मेनी मेथड टू मेजर द स्मॉल लेंथ। ओके, तो यहां से देखो समझिए बेटा जरा, ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट किसी भी ऑब्जेक्ट के साइज को कैसे मेजर करता है इसको समझते हैं जरा। तो बेटा अगर हमारा कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, दिस इज द ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट को हमने सपोज किया कि ऑब्जेक्ट बहुत ही आपका स्मॉल ऑब्जेक्ट है, इसका हमें साइज पता करना है। साइज को पता करने के लिए हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप यूज करेंगे। और ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये आपका विजिबल रेज पर बेस्ड है। दैट मींस क्या करते हैं, हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, जिस ऑब्जेक्ट का साइज हमें पता करना होता है उसमें हम विजिबल रेज को इंसिडेंट कराते हैं। तो दैट मींस हमने क्या किया, यहाँ पे विजिबल रेज को इंसिडेंट करा, और जो विजिबल रेज है वो किसके फॉर्म में चलती है, इन द फॉर्म ऑफ वेव। तो अब ये जो आपकी विजिबल रेज है यानी जो वेव्स है वो आपकी क्या करेगी, यहाँ पे जाके इंसिडेंट होगी, दैट मींस इंपैक्ट होगी, और आफ्टर इंपैक्ट ऑन दैट ऑब्जेक्ट इट विल रिफ्लेक्ट। अब यहां से ये रे आपकी क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी ऑन दैट वे, इस तरीके से। आर यू गेटिंग मी और नॉट? तो यहां से हमने क्या कराया, इंसिडेंट कराया, फिर आफ्टर दैट यहां से क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये बात हमको क्लियर। अब यहां से जब रिफ्लेक्ट हो गई तो यहां से हम डेटा का एनालिसिस करेंगे, डेटा एनालिसिस करेंगे, या यहीं से हमें पता चल जाएगा, इसी डेटा के अकॉर्डिंग, सॉरी बेटा, इसी डेटा के अकॉर्डिंग हमें यह पता चल जाएगा कि इस ऑब्जेक्ट का साइज कितना है।
और इसी के हेल्प से हम क्या कर पाते हैं, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम स्मॉल लेंथ को मेजर कर पाते हैं, स्मॉल रेंज की लेंथ को मेजर कर पाते हैं। ओके, तो ये बात हमको क्लियर है। बट नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि सर अगर हम इसका साइज और छोटा कर दें, दैट मींस अगर हम इसका साइज इतना कर दें और ये आपकी विजिबल रेज ही रहे, तो विजिबल रेज की जो लेंथ होती है वो आपकी वेव लेंथ, विजिबल रेज की, किसकी बेटा, वेव लेंथ ऑफ विजिबल रेज, वेवलेंथ ऑफ विजिबल रेज जो होती है वो 4000 एंगस्ट्रॉम टू कितनी होती है, 7000 एंगस्ट्रॉम। ओके, इतना बात क्लियर है। तो इतने ही रेंज में आपकी वेवलेंथ आपकी एग्जिस्ट करेगी। ओके, लेकिन आपने क्या किया, आपने इस ऑब्जेक्ट का साइज, जिसका साइज आपको पता करना है, उसको आपने छोटा कर दिया, तो आपका ये जो वेवलेंथ है ये बेटा तो उतने ही फॉर्म करेगा, यानी कि इसमें तो कोई वेरिएशन आएगा नहीं है, 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम तक ही एग्जिस्ट करेगा, इतने के बीच में। तो यहाँ से वो आर सीइंग दैट कि जब हम क्या कर रहे हैं बेटा, जो हम विजिबल रेज को इस पर इंसिडेंट करा रहे हैं, वो अब वेव इस पर क्या ना हो कि इंपैक्ट ना हो के, दैट मींस इंसिडेंट ना हो के इसको पास कर जा रही है। अब यहां से पास करेगी, सपोज दैट अगर टच भी कर गई तो डिफ्रैक्शन हो रहा है, इंटरफेरेंस हो रहा है, जो भी यहाँ पे प्रोसेस हो रही है वो डजंट मैटर, दैट मींस इससे रिफ्लेक्ट नहीं हो रही, दैट मींस हमें डेटा नहीं मिलेगा, तो हम उसका एनालिसिस नहीं कर पाएंगे, तो दैट मींस हम उस ऑब्जेक्ट का साइज भी पता नहीं कर पाएंगे। तो दैट मींस ये हमारा क्या हो गया, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट अब फेल हो गया, दैट मींस डेफिनेटली आपका जो ऑब्जेक्ट था वो बहुत छोटा हो गया। ओके, तो अब आप क्या करेंगे, आपको अगर बहुत ही स्मॉल ऑब्जेक्ट का साइज अगर आपको पता करना है, तो अब हम दूसरी रेज की हेल्प लेंगे जिनकी वेवलेंथ इस विजिबल रेज की वेवलेंथ से भी मिनिमम हो। तो सर कौन सी ऐसी रेज है जिसकी इससे भी मिनिमम वेवलेंथ होती है, तो मेरे दिमाग में आया वो है बेटा आपकी एक्स रेज। एक्स रेज की जो वेवलेंथ है वो आपकी एग्जिस्ट करती है 10 टू द पावर -8 मीटर टू 10 टू द पावर -12 मीटर, ये वेवलेंथ एग्जिस्ट करती है। ओके, या इसको हम ऑलमोस्ट बोल सकते हैं कितना, 1 एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम। तो अगर अब हम यहाँ पे क्या करें कि अब हम कोई भी एक ऐसा माइक्रोस्कोप बनाए जहां पे विजिबल रेज ना यूज करके हम क्या यूज करें, एक्स रेज यूज करें, तो इसको हम बोल देंगे एक्स रे माइक्रोस्कोप। क्या बोल देंगे बेटा, एक्स रे माइक्रोस्कोप। एक्स-रे माइक्रोस्कोप से अब हम क्या करेंगे, अब हम किसी भी ऑब्जेक्ट के, स्मॉल ऑब्जेक्ट के साइज को पता करेंगे। कैसे पता करेंगे, सेम वही प्रोसेस कि आपका बहुत ही छोटा सा ऑब्जेक्ट है, इसमें आपने क्या कराया, आपने बहुत ही स्मॉल वेव लेंथ की आपने एक रेज को इंटर कराया, दैट मींस आपने एक्स-रे को इंटर कराया, इंसिडेंट कराया। अब यहां से ये क्या होगी, इस तरीके से आपकी किसी ना किसी डायरेक्शन में इंपैक्ट होने के बाद रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो यहां से हम डेटा का क्या करेंगे बेटा, एनालिसिस करेंगे, और उसी डेटा के एनालिसिस की हेल्प से हमें क्या पता चल जाएगा, इस स्मॉल ऑब्जेक्ट का साइज पता चल जाएगा। ओके, तो आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि कैसे हम कर रहे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को। बट नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि सर अगर हम और नीचे चले जाएं, दैट मींस हमारा जो ऑब्जेक्ट है जिसका साइज हम पता करने वाले हैं उसको बहुत ही स्मॉल कर दें, दैट मींस तो आप कैसे मेजर करेंगे, तो एट लास्ट में जो आपका यूज होता है इंस्ट्रूमेंट दैट इज नोन एज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये बात क्लियर है बेटा। ओके बेटा, नेक्स्ट जो इंस्ट्रूमेंट है दैट इज नोन एज व्हाट, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या करते हैं, तो यहां पर हम कोई भी रेज ना यूज करके, कोई भी वेव्स को ना यूज करके हम एक्सीलरेटेड इलेक्ट्रॉन बीम का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं बेटा, एक्सीलरेटेड इलेक्ट्रॉन बीम, एक्सीलरेटेड इलेक्ट्रॉन बीम का यूज करते हैं। एंड साथ ही साथ में हम इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड भी यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक एंड व्हाट, मैग्नेटिक फील्ड का यूज करते हैं। ओके, आई होप आपको ये बात क्लियर। अब ये जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है इसके साथ इसकी कुछ स्पेशलिटी भी है, कुछ प्रॉब्लम भी है। ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में क्या कहानी थी कि हम किसका यूज करते थे, विजिबल रेज का यूज करते थे।
अब विजिबल वेव्स या विजिबल रेज कौन सी होती है बेटा, तो इनका अपना क्या होता है, पर्टिकुलर कलर होता है, दैट मींस 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम इनकी वेवलेंथ एग्जिस्ट करती है। अब इनका जो बेटा कलर है वो क्या क्या हो सकता है, विबग्योर के फॉर्म में हो सकता है, कोई भी कलर हो सकता है, वो इसके वेवलेंथ पर डिपेंड करता है। ओके, तो ये बात हमको क्लियर है। बट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के साथ क्या प्रॉब्लम है, अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट के साइज को अगर देखोगे तो उसका आपको कलर नजर नहीं आएगा, बिकॉज कलर तो तभी नजर आएगा आप जिस कलर की लाइट को इंसिडेंट कराएंगे उस ऑब्जेक्ट पर। तो ये आपका जो ऑब्जेक्ट का जो इमेज प्रोवाइड कराएगा उसका भी कोई कलर नहीं होगा, ये बात हमको क्लियर है। बट लेकिन इसकी स्पेशलिटी देखो, स्पेशलिटी क्या है, अब यहां पे जरा समझते हैं ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप का बेटा, ये आपका 2000x मैग्नीफाइड कर सकता है, क्या कर सकता है, मैग्नीफाइड, किसको, किसी भी ऑब्जेक्ट के इमेज को, दैट मींस आपको इतना जूम कर सकते हैं, कितने टाइम्स, उसके एक्चुअल साइज को आप 2000 टाइम्स जूम करके देख सकते हैं, किस माइक्रोस्कोप की हेल्प से, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप की हेल्प से। लेकिन अगर हम यहीं पर कंपैरिजन करें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के साथ, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आपका बेटा 10 मिलियन, कितने मिलियन, 10 मिलियन, ये आपका किसी भी ऑब्जेक्ट की साइज को क्या कर सकता है, मैग्नीफाइड कर सकता है, दैट मींस आप 10 मिलियन टाइम्स किसी भी ऑब्जेक्ट की एक्चुअल साइज को जूम करके देख सकते हैं। बहुत ही क्लियर फिगर आता है किससे बेटा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। तो ये हमने कुछ इंस्ट्रूमेंट देखे, फर्स्ट हमारा क्या था, स्क्रू गेज, नेक्स्ट ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, फिर हमने देखा एक्सरे माइक्रोस्कोप, अगर आपको और छोटे ऑब्जेक्ट को की साइज को अगर पता करना है तो नेक्स्ट है आपका क्या, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। आई होप आपको ये बात क्लियर है। बट यहाँ पे होता क्या है, ये सभी आपके जो इंस्ट्रूमेंट है ये तो जनरली कहीं पर अवेलेबल होते नहीं है हमारी लैब में। अगर हमको 10 टू द पावर -9 या 10 टू द पावर -10 या 10 टू द पावर -8 मीटर तक की रेंज का अगर हमको साइज को मेजर करना है, दैट मींस अगर हमको किसी भी एक मॉलिक्यूल का साइज पता करना है तो हम कौन से हेल्प लेते हैं, तो कुछ डायरेक्टली मेथड है, कुछ इनडायरेक्टली मेथड है। तो जितने भी अभी तक हमने मेथड सीखे किसी भी ऑब्जेक्ट के साइज को पता करने वाले, ये डायरेक्टली मेथड है, ये इंस्ट्रूमेंटल मेथड है। बट अगर हमको इनडायरेक्टली पता करना है किसी भी मॉलिक्यूल का साइज सपोज दैट पता करना है, तो इनडायरेक्टली मेथड का हम लेबोरेटरी में यूज करते हैं। और जो हमारे सिलेबस में है बेटा वो है आपका एस्टिमेशन ऑफ साइज ऑफ ओलिक एसिड। किसका बेटा पता करेंगे, ओलिक एसिड के मॉलिक्यूल का साइज पता करेंगे। ओके ओके बेटा, तो समझते हैं जरा इनडायरेक्टली मेथड क्या है। indirectly method to measure a small size of objects first is बेटा जो हमारे सिलेबस में है, that is the diameter of oleic acid, डायमीटर ऑफ ओलिक एसिड। हम ओलिक एसिड के डायमीटर को मेजर करेंगे, दैट मींस ओलिक एसिड के मॉलिक्यूल के डायमीटर को मेजर करेंगे। ओके, ओलिक एसिड मॉलिक्यूल, ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं बेटा व्हाट मॉलिक्यूल, ओके इतना बात क्लियर है। अब जरा समझते हैं ओलिक एसिड ही क्यों, there are the so many acids you have studied in your syllabus in chemistry like a hydrochloric acid, there are so many acids, but why are you using the oleic acid in this particular case, what is the reason? तो इसकी कुछ स्पेशलिटी है, वो स्पेशलिटी क्या है, ये ओलिक एसिड आपका एक शॉपी लिक्विड है। कैसा लिक्विड है बेटा, शॉपी। एंड साथ ही साथ में इसकी एक जो सबसे बेहतरीन जो स्पेशलिटी है वो ये है कि आपका मोनोमोलिकुलर लेयर परफॉर्म कर सकता है, दैट मींस सिंगल मॉलिक्यूल लेयर बना सकता है। तो इसकी दूसरी जो स्पेशलिटी है बेटा वो ये है कि इट कैन परफॉर्म मोनोमोलिकुलर
लेयर, मोनोमोलिकुलर लेयर। ओके, ये बात हमको क्लियर है। अब जरा समझते हैं वन बाय वन करके कि कैसे हम इसका सिस्टमैटिक वे से यूज करेंगे और हम इसका डायमीटर, ओलिक एसिड के मॉलिक्यूल का डायमीटर कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एक टैंक में क्या फिलअप करते हैं, वाटर को फिलअप करते हैं, वाटर को। ओके, अगर आप सपोज करें, इमेजिन करें बेटा कि आपका कोई भी एक टैंक है, उस टैंक में वाटर फिल है। अगर आप उसके ऊपर कई सारी बॉल्स को डाल दो, प्लास्टिक की बॉल्स को, तो वो बॉल्स ऊपर ही क्या करती रहेंगी, फ्लोट करती रहेंगी। इन द सेम वे वही प्रोसेस है कि अगर हम इसके ऊपर, इस वाटर के ऊपर अगर हम ओलाइक एसिड की ड्रॉप्स को अगर हम क्या कर दें, स्प्रेड करा दें, तो यहां से जैसे हम डालेंगे बेटा, तो ये आपकी क्या कर जाएंगी, इसके ऊपर स्प्रेड हो जाएंगी। बट लेकिन कैसे स्प्रेड होगी, इस बात को समझते हैं। तो सेम वही इमेज परफॉर्म होगी जो आपके किसी भी पॉन्ड में प्लास्टिक की बॉल को डालने पर परफॉर्म होगी। दैट मींस कुछ इस तरीके की इमेज नजर आएगी। अब ये इमेज का मीनिंग क्या है हमारे इस फिजिक्स के अंदर, तो इसको बोलते हैं बेटा मोनोमोलिकुलर लेयर। मोनोमोलिकुलर मोनोमोलिकुलर लेयर, ये बात हमको क्या बन जाएगी बेटा, आपकी मोनोमोलिकुलर लेयर। दैट मींस इधर ये आपका क्या परफॉर्म हो गई, एक फिल्म परफॉर्म हो गई। जैसे आप वाटर के ऊपर क्या करें, आप ऑयल की कुछ ड्रॉप्स ले लें और उन ड्रॉप्स को वाटर के ऊपर डाल दे, तो वो क्या हो जाएगी, स्प्रेड हो जाएगी। दैट मींस ऑयल की एक लेयर बन जाएगी, एक फिल्म बन जाएगी। सेम वही प्रोसेस होगा यहाँ पे। ओके, तो बट हम क्या कर सकते हैं, इसको हम विजुअलाइज नहीं कर सकते, देख नहीं सकते। ओके, तो हम करते क्या है बेटा, जरा इसको समझो। तो इसके वाटर के ऊपर हम ऑलवेज, वाटर के ऊपर वाली जो लेयर होगी वहां पे हम एक पाउडर को स्प्रेड कर देते हैं। अब पाउडर को स्प्रेड करने का क्या मतलब है, उसको भी जरा समझेंगे। पर पहले समझते हैं कौन सा पाउडर है। तो उसका नेम है बेटा लाइकोपोडियम, लाइकोपोडियम पाउडर। क्या नेम है, लाइकोपोडियम पाउडर। ये बात हमको क्लियर। अब जरा समझो इसका मतलब क्या है। आपने इधर ये वाटर फिलअप कर रखा है, ठीक है। वाटर के ऊपर आपने क्या कर दिया बेटा, इस तरीके से आपने पाउडर को चारों तरफ स्प्रेड कर दिया इस वे से। और जैसे ही आप क्या करते हैं, इस तरीके से जरा इमेजिन करिए, आप क्या करते हैं, आप कोई भी एक पॉन्ड है, उस पॉन्ड पे आप अगर कोई भी कंकड़ या कोई भी स्टोन को अगर डालते हैं, तो वेव्स के फॉर्म में परफॉर्म होता है, वाटर वेव के फॉर्म में ट्रैवल करने लगता है। इन द सेम वे यहाँ पर यही प्रोसेस होगा कि जैसे ही हम ओलाइक एसिड का कुछ ना कुछ अमाउंट इस पर डालेंगे, इस लाइकोपोडियम पाउडर के ऊपर, तो लाइकोपोडियम पाउडर क्या होगा, ये आपका साइड में चला जाएगा और इधर आपका क्या बन जाएगा, उस ओलाइक एसिड की एक सर्कल बन जाएगी, एक फिल्म बन जाएगी। किसके फॉर्म में, सर्कल के फॉर्म में। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। तो हम ऑलवेज क्या करते हैं, वाटर के ऊपर हम लाइकोपोडियम पाउडर स्प्रेड करते हैं, फिर आफ्टर दैट हम उसके ऊपर क्या डालते हैं, ओलाइक एसिड डालते हैं। और ओलाइक एसिड किसके फॉर्म में स्प्रेड हो जाता है, मोनोमोलिकुलर लेयर बना लेता है। दैट मींस ये अपनी फिल्म बना लेता है। अब ये जो मोनोमोलिकुलर जो लेयर बनेगी, जो फिल्म बनेगी, ये फिल्म का साइज इतना छोटा होता है, इतना स्मॉल होता है। इसको मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं ट्रेसिंग पेपर, जो लैब में यूज किए जाते हैं। यू कैन से ग्राफ पेपर। उस ग्राफ पेपर के हेल्प से हम यहाँ पे ग्राफ पेपर को रख देते हैं इस तरीके से, और ग्राफ पेपर में वहीं पर क्या बन जाता है बेटा, मार्क बन जाता है उस ओलाइक एसिड का। और उसी मार्क के अकॉर्डिंग वो आपका मिलीमीटर साइज का रहता है, या ग्राफ पेपर जो आप ट्रेसिंग पेपर यूज करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम उसका क्या पता कर सकते हैं, एरिया। क्या पता कर सकते हैं बेटा, एरिया। तो यहां से हमको एक कॉन्सेप्ट क्लियर है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम वाटर भरते हैं किसी भी टैंक के अंदर, उसके ऊपर हम लाइकोपोडियम पाउडर को स्प्रेड करते हैं। क्यों करते हैं उसका रीजन मैंने समझाया। फिर आफ्टर दैट हम ओलाइक एसिड का जो भी अमाउंट हमको यूज करना होता है उसके ऊपर डाल देते हैं। अब क्या होता है कि जो ओलाइक एसिड है वो चारों तरफ फैलने लगता है, तो जो लाइकोपोडियम पाउडर है वो साइड में चला जाता है। अब वहां पे क्या बन जाता है, आपका एक फिल्म बन जाती है इन द फॉर्म ऑफ सर्कल। और उस फिल्म का जो भी एरिया है उसको आप ट्रेसिंग पेपर या ग्राफ पेपर की हेल्प से आप इजीली मेजर कर सकते हैं। तो वहां से आप क्या पता कर लेंगे, उसका क्या कैलकुलेट कर लेंगे, एरिया कैलकुलेट कर लेंगे। ये कॉन्सेप्ट हमको क्लियर है। अब जरा आगे समझते हैं बेटा। ओके ओके बेटा, अब जरा कैलकुलेशन में चलते हैं। इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो हेडिंग लगाएंगे बेटा, कैलकुलेशन
टू मेजर द डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ओलिक एसिड। ओके, कैसे कैलकुलेट करेंगे, कितना अमाउंट ऑफ ओलिक एसिड यूज करेंगे, फिर इसका कैसे हम किसके साथ डाइल्यूशन करेंगे, ये सब चीजें समझते हैं। सबसे पहले जो हम ओलिक एसिड का जो अमाउंट यूज करते हैं किसी भी ओलिक एसिड के मॉलिक्यूल के डायमीटर को मेजर करने के लिए, वो अमाउंट होता है बेटा 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप वन में हम क्या करेंगे, टेक 1 सेंटीमीटर क्यूब, टेक 1 सेंटीमीटर क्यूब अमाउंट ऑफ ओलिक एसिड, अमाउंट ऑफ ओलिक एसिड। ओलिक एसिड का हम कितना अमाउंट लेंगे, 1 सेंटीमीटर क्यूब लेंगे। ये कॉन्सेप्ट हमको क्लियर है। फिर आफ्टर दैट ये जो आपका ओलिक एसिड है ये थोड़ा सा कैसा होता है, ये थोड़ा सा आपका एक्वस होता है। अब एक्वस होने की वजह से जल्दी से क्या नहीं होगा, जल्दी से स्प्रेड नहीं होगा। अब हमको क्या चाहिए कि हम जितना ज्यादा इसको पतला कर सके, जितना ज्यादा हम इसको थिन कर सके, उतना ही हम एग्जैक्ट इस ओलिक एसिड के मॉलिक्यूल के डायमीटर को मेजर कर पाएंगे। ओके बेटा, तो अब कैसे करेंगे, तो इस ओलिक एसिड का जो एक्वस फॉर्म है उसको हम डाइल्यूट करेंगे। अब डाइल्यूट कैसे करेंगे इसको जरा समझते हैं स्टेप नंबर 2 में। स्टेप नंबर 2, डाइल्यूट करने के लिए हम 1 सेंटीमीटर अमाउंट ऑफ दिस ओलिक एसिड को हम डिसॉल्व कराएंगे विद द अल्कोहल। किसके साथ डिसॉल्व कराएंगे, अल्कोहल। फिर यहां पे लिखेंगे बेटा 1 सेंटीमीटर क्यूब अमाउंट ऑफ ओलिक एसिड, अमाउंट ऑफ ओलिक एसिड डिसॉल्व विद कराते हैं। ओके, तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर क्यूब अमाउंट ऑफ ओलिक एसिड को हम डिसॉल्व कराएंगे किसके साथ, विद द अल्कोहल, विद द अल्कोहल। अब अल्कोहल की आपका काम क्या करता है, ये किसी भी एक्वस सॉल्यूशन को डाइल्यूट करने के काम आता है। तो हमने अल्कोहल के साथ इतने 1 सेंटीमीटर क्यूब अमाउंट ऑफ ओलिक एसिड को डिसॉल्व कराया। अब ये क्या हो जाएगा, जो सॉल्यूशन बनेगा, जो टोटल सॉल्यूशन हमने बनाया, वो टोटल सॉल्यूशन हमने बनाया कितना बेटा, 20 सेंटीमीटर क्यूब। ये डाइल्यूट सॉल्यूशन बन के आया। अब हम क्या करेंगे, स्टेप थर्ड में, जो हम स्टेप थर्ड लैबोरेटरी में यूज करेंगे, वो हम इस 20 सेंटीमीटर क्यूब डाइल्यूट सॉल्यूशन का 1 सेंटीमीटर क्यूब ले लेंगे, 1 सेंटीमीटर क्यूब अमाउंट। तो यहाँ पे बेटा इसका, इस डाइल्यूट सॉल्यूशन का, तो यहाँ पे बेटा 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन, ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन, 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन is again dissolved, is again dissolved with the alcohol, with the alcohol। हम इसको फिर से किसके साथ डिसॉल्व कराएंगे, अल्कोहल के साथ डिसॉल्व कराएंगे। दैट मींस ये और डाइल्यूट हो जाएगा और पतला हो जाएगा। अब हम यहाँ से 1 सेंटीमीटर क्यूब जो हमने इस 20 सेंटीमीटर क्यूब का लिया, फिर हमने इसको अल्कोहल के साथ डिसॉल्व कराया। अब जो हमने यहाँ से डाइल्यूट सॉल्यूशन का जो अमाउंट परफॉर्म किया, वो भी कितना है बेटा आपका 20 सेंटीमीटर क्यूब। ये बात हमको क्लियर है। तो अगर अब आपसे कोई भी पूछे कि ये बताइए कि कंसंट्रेशन ऑफ ओलिक एसिड कितना हो गया, कंसंट्रेशन ऑफ ओलिक एसिड इंपॉर्टेंट स्टेप है बेटा, कंसंट्रेशन ऑफ ओलिक एसिड। ओके, समझिए इधर जरा बेटा, कंसंट्रेशन ऑफ ओलिक एसिड, ऑफ ओलिक एसिड। कंसंट्रेशन क्या है, दैट मींस, मेरी बात समझिए इधर, समझते हैं जरा। 1 सेंटीमीटर आप क्यूब में आपने अमाउंट ऑफ ओलिक एसिड यूज किया, आपने अल्कोहल के साथ डिसॉल्व किया और कितना डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाया, 20 सेंटीमीटर। फिर आपने इस 20 सेंटीमीटर क्यूब का, फिर आपने 1 सेंटीमीटर क्यूब लिया, फिर इसको अगेन डिसॉल्व किया किसके साथ, अल्कोहल के साथ में। तो ये और डाइल्यूट हो गया। आपने फिर इसका कितना अमाउंट परफॉर्म किया, 20 सेंटीमीटर क्यूब। दैट मींस अगर हम आपसे ये पूछे कि आपने जो टोटल जो डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाया, उस डाइल्यूट सॉल्यूशन में कितना अमाउंट ऑफ ओलिक एसिड है, तो यहां से ये बात समझिएगा। इसी को हम बोलेंगे व्हाट, कंसंट्रेशन ऑफ ओलिक एसिड। तो इसको वी कैन राइट 1 सेंटीमीटर क्यूब में जो आपका ओलिक एसिड प्रेजेंट है, सॉरी इस अमाउंट में, तो 1 अपॉन कितना हो जाएगा, 400 सेंटीमीटर क्यूब। ये बात हमको क्लियर है।
तो यहां से जो कंसंट्रेशन ऑफ ऑलाइक एसिड है वो कितना हो जाएगा 1/400 सेंटीमीटर क्यूब। ये बात हमको क्लियर है। दैट मीन्स जो भी आपका ये जो सोल्यूशन बन रहा है, ये भी जो सोल्यूशन है, जो डाइल्यूट सोल्यूशन है, इस डाइल्यूट सोल्यूशन का 1 सेंटीमीटर क्यूब जो अमाउंट है उस पे कितना ऑलाइक एसिड है, तो उस पे जो ऑलाइक एसिड का जो अमाउंट है, जो पार्ट है, वो 1 अपॉन कितना है 400 टाइम्स है। ओके, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। इसको आप क्या बोलोगे बेटा, कंसंट्रेशन ऑफ ऑलाइक एसिड। अब हमने क्या सपोज किया, हमने सपोज किया कि ये जो आपका ऑलाइक एसिड का जो 1 मॉलिक्यूल है, इसका जो वॉल्यूम है वो कितना है V। तो यहां पे अब हम क्या करेंगे, सपोज करेंगे द वॉल्यूम ऑफ one molecule of oleic acid, 1 molecule of oleic acid is equal to V. So you are saying that there are the so many drops of oleic acid on this film, तो इस टोटल अमाउंट ऑफ ऑलाइक एसिड पे कितना वॉल्यूम होगा, तो इसको समझते हैं जरा। तो यहां पे लिखेंगे फॉर n ड्रॉप्स ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ओलेइक एसिड, मॉलिक्यूल ऑफ ऑलाइक एसिड को हम इसके साथ क्या करा देंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे। सबसे बड़ी बात आपकी ये है बेटा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट जानना कि आप ऑलाइक एसिड के एक ड्रॉप का वॉल्यूम कैसे मेजर करेंगे। तो इसके लिए आप यूज करेंगे बेटा ब्यूरेट की हेल्प लेंगे लेबोरेटरी में। किसकी हेल्प लेंगे, ब्यूरेट की। ब्यूरेट आपका एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो इस तरीके का बना होता है बेटा, उसके अंदर हम यहाँ पे क्या फिलअप कर देंगे, ब्यूरेट की हेल्प लेंगे, और हम इस ब्यूरेट में क्या करेंगे, कुछ एक सर्टेन अमाउंट तक क्या फिलअप कर देंगे, इधर ओलाइक एसिड को फिलअप कर देंगे इस तरीके से। तो हमने सोचा कि हमने यहाँ पे 10 मिलीमीटर तक हमने क्या किया, 10 मिलीमीटर तक लेंथ तक हमने क्या फिलअप कर दिया, इधर ओलाइक एसिड को फिलअप कर दिया, ऑलाइक एसिड को। ये कॉन्सेप्ट हमको क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, यहां से हम इसको ओपन कर देंगे और हम अब इसकी क्या गिराएंगे बेटा, ड्रॉप गिराएंगे। तो यहां से हम इसकी क्या काउंट कर लेंगे, ड्रॉप को काउंट कर लेंगे। ये बात हमको क्लियर है। तो अब हमने देखा कि यहां से ये कितना क्या हुआ है, कितना खाली हुआ है ऊपर से, और कितने यहां से ड्रॉप कितने हैं, यानी नंबर ऑफ ड्रॉप कितना है। दैट मींस यहां से भी हम इसको मेजर कर सकते हैं कि इतना इसका खाली हुआ, दैट मींस इतने नंबर ऑफ ड्रॉप आए, तो इसका हम इसमें डिवाइड कर देंगे तो हमें 1 ड्रॉप का क्या मिल जाएगा बेटा, वॉल्यूम मिल जाएगा। ये बात हमको क्लियर है। तो हम क्या यूज करते हैं, ब्यूरेट की हेल्प लेते हैं, क्या मेजर करने के लिए, क्या पता करने के लिए, ओलाइक एसिड के 1 ड्रॉप का वॉल्यूम पता करने के लिए। ओके, तो ये हमने कॉन्सेप्ट यूज किया। अब आफ्टर दैट अगर यहां से हम पूछिए आपका क्या होगा, एनवी सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम बिकॉज किसमें होता है, सेंटीमीटर क्यूब में। अब अमाउंट ऑफ ओलाइक एसिड इन दिस सॉल्यूशन, दैट मींस ये जो आपका सॉल्यूशन बन के आ रहा है, जो टोटल सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में आपका अमाउंट ऑफ ओलाइक एसिड कितना है, तो अमाउंट ऑफ ऑलाइक एसिड इन दिस सॉल्यूशन, अब मेरी बात समझिएगा। मैंने कहा है कि जो आपका 1 सेंटीमीटर क्यूब जो डाइल्यूट सॉल्यूशन है उसमें अमाउंट कितना है, किसका, ओलाइक एसिड का 1/400 सेंटीमीटर क्यूब। दैट मींस अब हमसे क्या पूछ रहा है कि अमाउंट ऑफ ओलाइक एसिड इन दिस सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन यहाँ पे कितना है आपका, एनवी सेंटीमीटर क्यूब, एनवी सेंटीमीटर क्यूब, और कितना है 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1/400, तो एनवी सेंटीमीटर क्यूब में भी कितना होगा, इसका 1/400। ये बात हमको क्लियर है। तो यहां से क्या आ गया बेटा, अमाउंट ऑफ ओलाइक एसिड इन दिस सॉल्यूशन एनवी अपॉन क्या हो जाएगा 400 सेंटीमीटर क्यूब। दैट मींस अब हमको क्या पता चल गया, वॉल्यूम पता चल गया किसका, उस टोटल जो फिल्म का। अब हम क्या करेंगे, वहां पे आपको मैंने ये बताया था कि जैसे जैसे आप क्या करेंगे, लाइकोपोडियम पाउडर यूज करेंगे, दूर हटता चला जाएगा, यहाँ पे आपकी एक फिल्म बन जाएगी इन द फॉर्म ऑफ सर्कल। आप ट्रेसिंग पेपर का यूज करेंगे, ट्रेसिंग पेपर डालेंगे इस तरीके से, वहां पे आप ट्रेसिंग पेपर की हेल्प से इसका क्या पता कर लेंगे बेटा, एरिया कैलकुलेट कर लेंगे। तो जब आप एरिया कैलकुलेट कर लेंगे तो समझिए आगे की प्रोसेस क्या होगी। ओके ओके, आपने एरिया मेजर कर लिया बेटा, तो यहां से वी नो दैट वॉल्यूम हमको पता है, एरिया भी हमको पता है। यहां से हम इस फिल्म की क्या पता करना चाहते हैं, थिकनेस को पता करना चाहते हैं। तो यहां से कैसे पता करेंगे बेटा, वी नो दैट वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू
हाइट। ओके, तो यहां से वी कैन राइट बेटा लेंथ इनटू हाइट इज नोन एज व्हाट, एरिया इनटू ब्रेड्थ, यहां पर इसकी क्या हो जाएगी थिकनेस, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एरिया इनटू थिकनेस, थिकनेस ऑफ दिस लेयर मोनोमोलिकुलर लेयर टी। तो यहां से वी कैन राइट इसकी हमें थिकनेस को फाइंड आउट करना है, तो टी इज इक्वल टू वी अपॉन ए, दैट मींस यहां पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ फिल्म अपॉन एरिया ऑफ फिल्म, एरिया ऑफ फिल्म। तो यहां से थिकनेस, आपकी थिकनेस क्या हो जाएगी बेटा, थिकनेस इज इक्वल टू वॉल्यूम कितना है आपका एन वी अपॉन 400 सेंटीमीटर क्यूब अपॉन एरिया कितना है, आपने एरिया जो कैलकुलेट किया है ग्राफ पेपर के हेल्प से, ट्रेसिंग पेपर के हेल्प से, दैट इज ए, तो अपॉन में ए, बट यहां से एरिया है तो इसका जो यूनिट होगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा, कैंसल आउट करेंगे सिर्फ और सिर्फ केवल क्या आएगा सेंटीमीटर, दैट मींस थिकनेस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा एनवी अपॉन 400 ए सेंटीमीटर, दिस इज व्हाट, दिस इज द थिकनेस ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ व्हाट ऑलाइक एसिड। तो यहां से ये बात हमको क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, इस फॉर्मूले की हेल्प से, इस फॉर्मूले का यूज करके हम 10 टू द पावर -9 मीटर तक के मॉलिक्यूल के साइज को क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। ओके, तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, ये आपको एस्टिमेशन ऑफ वेरी स्मॉल साइज आपको पता चला। जो हमने मेथड यूज किया वो मेथड क्या है, दैट इज नोन एज द डायमीटर ऑफ ऑलाइक एसिड। ऑलाइक एसिड ही हम क्यों यूज कर रहे हैं बेसिकली लेबोरेटरी में, ये भी हमने समझा कि रीजंस क्या है। आई होप आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी जो भी हर एक पॉइंट है वो बिल्कुल क्लियरली समझ में आया होगा। थैंक्स अ लॉट वॉचिंग फॉर दिस वीडियो टिल द एंड।